सावरकरांचा भीमा कोरेगाव गेले, भीमा कोरेगाव, भीमा कोरेगाव गेले, भीमा कोरेगाव। भारत के इतिहास में मूल निवासियों के लिए एक अनोखी मिसाल कोरेगांव की लड़ाई, जिस लड़ाई के गौरवशाली इतिहास को आज भी याद कर गर्व महसूस होता है। 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में यह लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई अंग महार और पेशवाओं के बीच लड़ी गई। अंग्रेजों की तरफ 500 लड़ाके, जिनमें 450 महार थे, और पेशवा बाजीराव II के 28,000 सैनिक थे। मात्र 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं की शक्तिशाली घुड़सवार और पैदल सैनिकों की फौज को हरा दिया। यह सारे सैनिकों की उनकी वीरता और साहस के लिए सम्मानित किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इसे न्यायकत्व कृत्य कहा गया। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रथम, अंग्रेजों की छोटी सी टुकड़ी ने पेशवाओं को हरा दिया, जिसने पेशवा साम्राज्य का सफाया करने में मदद की। वहीं दूसरी तरफ अछूत महारों को अपनी वीरता दिखाते हुए जाति बंधन को तोड़ने का मौका दिया। लगातार 12 घंटे तक लड़ी गई इस लड़ाई में महारों ने अपनी शूरता और वीरता का परिचय देकर विजयी हुए। महारों की इस विजय ने इतिहास में जुल्म करने वाले पेशवाओं के पेशवाई का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। कोरेगांव के मैदान में जिन महार सैनिकों को वीरता से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई, उनकी याद में अंग्रेजों ने उनके सम्मान में सन 1822 में कोरेगांव में भीमा नदी के किनारे काले पत्थर का क्रांति स्तंभ का निर्माण किया। यह स्तंभ आज भी महारों के वीरता की गौरव गाथा गा रहा है। अंग्रेजों ने जो विजय स्तंभ बनवाया है, इसे सर्वप्रथम महार स्तंभ के नाम से संबोधित किया जाता था। बाद में इसे विजय या फिर जय स्तंभ के नाम से जाना गया और आज इसे क्रांति स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है, जो सही दृष्टि से ऐतिहासिक क्रांति स्तंभ है। यह स्तंभ 25 गज लंबे, 6 गज चौड़े और 6 गज ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित 30 गज ऊंचा है। यह स्तंभ जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल से कवर किया गया है। इस लड़ाई में पेशवाओं की हार हुई और महार सैनिकों की दमखम की वजह से अंग्रेज विजयी हुए। कोरेगांव के इस युद्ध में 20 महार सैनिक और 5 अफसर शहीद हुए और आज भी महार रेजिमेंट के सैनिकों की बैरी कैप पर कोरेगांव की लड़ाई की याद में बनाए इस स्तंभ की निशानी को अंकित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हर साल 1 जनवरी को अपने शहीद हुए पूर्वजों को श्रद्धार्पण करने कोरेगांव जाते थे। आज भी इस पवित्र स्मारक पर लाखों की संख्याओं में लोग अपने पुरखों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। हमेशा की तरह इस साल भी भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाया गया। यहाँ इस पवित्र स्तंभ को मान वंदना देने के लिए 20 लाख से ज्यादा लोक संख्या उपस्थित रही। श्रद्धार्पण करने पहुंचे लोगों ने वीर सैनिकों को सलामी देते हुए उनकी शूरता का स्मरण किया।
देते आते हैं, उसी प्रकार हम भी आते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी यहाँ मानवंदना देने आते थे। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के फॉलोअर्स लोग हैं, बौद्ध भिक्खुनी बाद में हूँ। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भीमा कोरेगाव गेले, भीमा कोरेगाव, भीमा कोरेगाव गेले, भीमा कोरेगाव। मी सर्जेराव वाघमारे. इथे आपण जे काय आम्हाला सर्व माझ्या सहकाऱ्यांना आणि मला ज्या काय पेहरावामध्ये किंवा टी शर्टमध्ये पाहतात, ही माझी कोरेगाव भीमा विजय स्तंभ सेवा समिती सेवा संघ या ठिकाणी नियोजनबद्ध असलेली सेवा संघ. आम्ही येणाऱ्या लाखो भीमानुयांसाठी या ठिकाणी अन्नदान, पिण्याचं पाणी, त्यांची येण्या जाण्याची व्यवस्था, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांच्यासाठी मंडप व्यवस्था किंवा त्यांच्यासाठी असलेलं प्रबोधन व्यवस्था आम्ही या ठिकाणी दरवर्षी करत आहोत. 2009 साली स्थापन केलेला हा कोरेगाव भीमा विजय स्तंभ सेवा संघ येणाऱ्या पुढच्या 2018ला या स्तंभाला, ऐतिहासिक स्तंभाला 200 वर्ष पूर्ण होत आहे. म्हणून 2009 पासून स्थापन झालेला आमचा संघ गेले 9 वर्षापासून या ठिकाणी कार्यरत आहे. आणि हे ऐतिहासिक विजय स्तंभ की ज्याचा आज शौर्य दिन म्हणून सर्वत्र भारतभर आपले भीमानवी पाळत असतात. 1818ला जे पेशव्यांच्या विरोधात ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचं या ठिकाणी युद्ध झालं होतं, या युद्धामध्ये आपले 500 शूरवीर महार सैनिक या ठिकाणी ब्रिटिशांच्या विरोधात लढले आणि त्या 28,000 सैन्यांचा फक्त 500 सैनिकांनी पाडाव केला, त्यांना या ठिकाणी पराजित केलं. म्हणून या युद्धामध्ये जे काही धारातीर्थ पडलेले किंवा वीरमरण प्राप्त झालेले जे काही सैनिक होते, त्यांच्या स्मरणार्थ ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने ऐतिहासिक विजयस्तंभाची या ठिकाणी उभारणी केली. म्हणून आम्ही हा ऐतिहासिक रणस्तंभ आम्ही पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित व्हावं असं या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाकडे किंवा केंद्राकडे आम्ही असं आव्हान करतो, आम्ही विनंती करतो की लवकरात लवकर या ऐतिहासिक रणस्तंभाच्या परिसरातील अतिक्रमणं निघावेत. इथून ज्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या माध्यमातून 1 जानेवारी 1818 हे महत्त्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कळून दिल्यानंतर आपला सर्व समाज त्यापासून आतापर्यंत आजच्या या जवळजवळ 100-150 वर्ष आपण येत आहोत. आपल्या पूर्वजांनी ज्या 500 वीराने, शूरवीराने आपलं बलिदान केलं आणि पेशवाई नष्ट केली, त्याचा स्वाभिमान म्हणून आज त्यांना या भीमा कोरेगावच्या या भूमीमध्ये आम्ही येऊन आम्ही त्यांना सलामी देतो. जय भीम, जय भारत. आज 1 जानेवारी 1918 रोजी 500 महारांनी 28,000 पेशव्यांचा वध केला. ह्या भीमा कोरेगावच्या भूमीवर आम्ही खरोखरच त्या शूरांची आज पुत्र आहोत आणि त्या शूरांना आज मानवंदना देण्याकरिता आज आम्ही 1 जानेवारी रोजी या ठिकाणी आम्ही सर्व भीम अनुयायी जे आमच्या बाबासाहेबांनी या प्रथा चालवली, आज त्यांच्या पायावर पाय ठेवून आम्ही चालवत आलो आहोत. त्यांनाच अनुषंगून आम्ही आज सर्वजण आमचा हा निळा महासागर उपस्थित झालेला आहे आणि त्या शूरवीरांना आम्ही अखंड बाबासाहेबांचे अनुयायी त्यांना वीर सलामी देत आहोत. आम्ही प्रत्येक वर्षी आमच्या ग्रुपनी पिंपरी चिंचवड शहर शाखा दत्तनगरमधून आम्ही येत असतो आणि इथं येऊन आम्हाला अतिशय चांगलं वाटतं. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळापासून तर आतापर्यंत जे महार बटालियननी जे शूरवीरांनी आपल्या विजयस्तंभावर विजय मिळवलेला आहे, याला सलामी देऊन अतिशय चांगलं वाटतं आणि म्हणून आम्ही दरवर्षी इथं येऊन सलामीचा कार्यक्रम घेत असतो. साथ ही समता सैनिक दल और महार रेजिमेंट ने भी स्तंभ को सलामी देते हुए इस गौरवशाली इतिहास का स्मरण किया. पवित्र स्मारक को वंदन करने केवल महाराष्ट्र के ही नहीं
तो देश विदेश से कई लोग कोरेगांव में शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पण करने पहुंचते हैं। इस अवसर को और भी गौरवशाली बनाने के लिए यहाँ कुछ युवाओं ने पारंपरिक नृत्य पेश कर लोगों का मनोरंजन किया। इस मौके पर महार सैनिक के 18वें वंशज भी उपस्थित थे और उन्होंने भी आवाज इंडिया से बात करते वक्त सैनिकों को याद कर क्रांति स्तंभ को नमन किया। ग्राम विकास फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारे जो पूर्वज वंशज थे वीर सिद्धनाथ महाराज, इन्होंने पानीपत में बहुत अच्छी कामगिरी बनाई। उसके बाद खरड़े की लड़ाई, उसके बाद भीमा कोरेगांव की लड़ाई, और जो 500 भीम सैनिक थे, जो रेजिमेंट थे, उनमें से 23 नंबर का नाम वीर सिद्धनाथ महाराज को है और उनके हम वंशज हैं। इनका मुझे बहुत अभिमान है। लाखों की संख्या में मौजूद लोगों के साथ इस मौके पर दिल्ली के भंते भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं भिक्कुनी पूर्णिमा, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं हर साल ये जो लोग मान वंदना देते आते हैं, उसी प्रकार हम भी आते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी यहाँ मान वंदना देने आते थे। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के फॉलोअर्स लोग हैं। बौद्ध भिक्कुनी बाद में हूँ। बाबा साहब के कारण ही हमें धम्म मिला, और बाबा साहब को भी महार रेजिमेंट अगर नहीं होता तो बाबा साहब के फादर भी उसमें सूबेदार नहीं होते और बाबा साहब को शिक्षा का मौका नहीं मिलता। और मैं भिक्कुनी बनकर धम्म का कार्य कर रही हूँ। फिर भी मैं शांती चाहती हूँ। पुण्याहून या ठिकाणी मी दरवर्षी येतो। 1 जानेवारी रोजी या ठिकाणी 1818 मध्ये या ठिकाणी जे महायुद्ध झालं होतं, ते युद्ध हे पेशवा विरुद्ध महार बटालियन असं झालं होतं आणि हे इंग्रजांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी त्यांच्या विरुद्ध लढलो आणि हे लढत असताना दरवर्षी या ठिकाणी भीम सैनिक उपस्थित राहतात। 1818 मध्ये ह्या भीम सैनिकांनी आमच्या महार बटालियन ह्या ठिकाणी पेशव्याचा वध केलं आणि त्या वधामध्ये आमचा महार सैनिक वीर सन्मानी त्यांनी विजय झालं। म्हणून आज ही त्या ठिकाणी आम्ही दरवर्षी भीमा कोरेगावमध्ये येतोय। मी अशोक सोमनाथ घोडके। 1818 मध्ये 500 महारांनी 25,000 पेशवांचा पराजय करून इथं विश्वस्तंभ स्थापन केलेला आहे। त्याला मानवंदना देण्यासाठी मी इथं उपस्थित राहिलेलो आहे। जय भीम। मी अहमदनगरहून आलो आणि अहमदनगरहून आलो भीमा कोरेगावच्या स्तंभाला मानवंदना देण्याकरता आलो आहे। इथं येऊन मला कमीत कमी 2 वर्ष झाली। आजच्या दिवसाचं म्हणजे आपल्या भारताकरता इथं काही लोकांनी म्हणजे मिलिटरीनी सैन्याने बलिदान केलं, हे राष्ट्र जिंकलं। आज भी जब यहाँ लोग शूरवीरों को नमन करने आते हैं, तब लोगों की आंखें नम हो जाती है और उनकी वीरता को याद कर गर्व महसूस करते हैं।